हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप मुझे देख रहे होंगे तो कैसे होंगे। ऑसम हो गए यार, बढ़िया हो गए, A1 हो गए, एक्सीलेंट हो गए। तो आज यार हम बात कर लेते हैं ब्रह्म कुमारियों के बारे में। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, ब्रह्म बीमारी है, ब्रह्म भ्रम कुमारी है। वो क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो यार सबसे पहले बात करता हूं मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। हम इनके पास गए थे बाल्यकाल में, आज से 10 साल पहले, क्योंकि अभी मैं 25 का हूं तो कितना होगा 10 साल पहले, 15 का होगा, 14 का होगा, है ना। तो भरी बचपन भरी जवानी में हम इनके पास गए ध्यान सीखने। हमने कहा कि यार हमें ध्यान सीखना है। तो कहती मैडम, कहती बैठो बेटा बैठो, ध्यान सिखाते हैं आपको, बढ़िया। तो इनके पास एक मैडम थी और वो कुछ डीप डिप्रेशन में थी उस समय। कहती मैं डीप डिप्रेशन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं काले कुएं में हूँ, बिल्कुल ही गहरे कुएं में, इतना गहरा है वो, मैं उससे निकल नहीं पाऊंगी। तो मैडम जो सुन रही थी, जो ब्रह्म कुमारी जी थी, उन्होंने कहा कि आइए 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 आइए, बैठी बैठी। जो सिस्टर जी थी, जो दीदी होती है इनकी, उन्होंने कहा बैठी बैठी। वो एक चार्ट लेकर आई। तो उस चार्ट में समझाने लगी मनुष्य क्या है, सूक्ष्म लोक क्या है, यम लोक क्या है, पाताल लोक क्या है ना। सूक्ष्म शरीर क्या है, फलाना शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, ब्रह्मा कौन है, शिव और शंकर अलग अलग हैं, विष्णु है। तो ये चार्ट इन्होंने बनाया अलग अलग, और कल्प बनाए कुछ 5-5 हजार साल के। अब हम ठहरे थोड़े साइंस स्टूडेंट। अब 10 साल पहले इतनी अकल थी नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा से इतनी बुद्धि थी, चेतना बुद्धि थी कि कौन कौन सी चीज बिल्कुल ही डंगरों वाली है। तो ये जो इन्होंने यमलोक समझाया और ब्रह्मलोक समझाया और ये सब लोक समझाया हमें, तो हमने कहा कि ये डंगरों वाली चीज है। हमने कहा दीदी हम ऐसा करते हैं, बाहर आपका जो वाटर कूलर लगा, हम पानी पी कर आते हैं। उन्होंने कहा जाओ बेटा पियाओ, यार क्या बात है, आपकी प्यास तो हम बुझा के ही रहेंगे, यहाँ पर आपको राजयोग सिखाएंगे। उन्होंने कहा हम नहीं, खुद बुझा लेंगे अपनी प्यास। हम प्यासे हैं, हम पानी का बंदोबस्त प्यासे की जिम्मेवारी होती है। तो कहती जाओ बेटा जाओ जाओ पी लो पानी। हम पानी पीने गए और वहां से ऐसे फुर हुए कि दोबारा कभी ब्रह्म कुमारियों के पास आए नहीं। उसके बाद हमें और जो रिसर्च करी ब्रह्म कुमारियों के बारे में, तो उनसे बहुत कुछ पता चला, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्म कुमारियों का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यूज करते हैं आप ही के जितने देवता और भगवान है ना, उन्हीं को यूज करते हैं आपको बरगलाने के लिए। आपको बहुत बार पता भी नहीं चलेगा, और आपके जो शिव जी हैं उनके साथ ये आपकी दूरी बना देंगे। उनको ये बना देंगे शंकर, और कह देंगे कि शंकर तो एक बाबा है और शिव जो है वो भगवान है जिसने सबकी रचना की है। और कमाल की बात है, जो अपना दद्दू है, इनका दादा है जिसने ब्रह्म कुमारी फाउंडर थे जो, उनको बिठा देते हैं ब्रह्मा के साथ। तो उनको ये बना देते हैं ब्रह्मा। और आप देखना इनकी जितनी फोटो होगी उसमें ब्रह्मा की फोटो, ब्रह्मा की इमेज के साथ अपने दद्दू की फोटो ही चिपका देते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये होता है, ये यूज ये ट्रिक ये करते हैं कि आपके भगवान को यूज करके आपको बरगलाते हैं। आपके भगवान से दूर नहीं कर रहे, उसकी जगह अपने भगवान फिट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा तो हमारा दद्दा था, ठीक है, और शिव और शंकर को अलग कर देते हैं। यूज आप ही के भगवान को कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी मानते हो आए हो। शिव को कौन नहीं मानता दुनिया में, भारत में ऐसा ही कोई शायद कोई प्रांत हो, कोई गांव हो जहां शिव की पूजा ना होती हो। हर जगह होती है शिव की पूजा, हर जगह शिवलिंग वाले मंदिर मिलेंगे, हर जगह आपको शिव की मूर्त मिलेगी, हर जगह आपको पशुपतिनाथ का कुछ ना कुछ, आपको हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ मिलते हैं। तो इन्होंने वो चीज पकड़ ली, शिव को पकड़ लिया, ब्रह्मा की जगह इन्होंने खुद को फिट कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा से ज्यादा लोगों का लेना देना नहीं है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो उन्होंने कहा चलो ठीक ठीक है, फिट कर दिया, इनको फिट कर दिया। तो इन्होंने अपने आप को भगवान बना दिया, ठीक है। तो ये नौटंकी करते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, इनका एक और कारनामा मैं आपको बताता हूं। तो भाइयों, इनकी होती है एक संदेशी। तो संदेशी का काम क्या होता है, उस संदेशी का काम ये होता है, वो आपके अगर माँ बाप की या किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गए, उस मृत्यु के उपरांत वो संदेशी क्या करती है, वो जाती है एक कमरे में, जाती है और कहती है मैं ध्यान कर रही हूं। और वो गहन ध्यान से जब बाहर आती है तब आपको संदेश देती है संदेशी, वो परमपिता के चरणों में पहुंच गए हैं, वो उनके चरणों में लौट रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, उनके चरण छू छू कर वो उसका पानी ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं। आप शांत हो जाइए, आप विश्वास रखिए ब्रह्म कुमारियों पे, आपका संदेशा पहुंच गया है, संदेशी मैं खुद लाई हूं। तो ये इस तरह की नौटंकी करते हैं। इससे क्या होता है कि आने जाने वाले का और ज्यादा विश्वास, अरे भाई ये तो जन्म मरण के पार देख पा रही है, ये तो वो चीजें देख पा रही है जो हमें पता ही नहीं चलेगी पूरी जिंदगी। क्या पूरा आप 4 जन्म ले लो, आपको क्या पता चलेगा, किसको पता चला है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये मृत्यु के बाद वाला जो इस्लाम करता है, जन्नत है, फलाना है, डमकाना है, अल्लाह के पास कौन कौन जाएगा मैं बताऊंगा, ये भी वही कर रहे हैं, ये भी वही करते हैं। इन्होंने एक संदेशी बना दी। और ये एक्सपोज कैसे होती है मैं बताता हूं आपको, अगर आपको एक्सपोज करना है, क्योंकि ये एक्सपोज की जा चुकी है, कई बार की जा चुकी है।
तो एक लड़की थी, उसको थोड़ा सा शक पैदा हुआ ब्रह्म कुमारियों के इस कार्यक्रम पे, कर्मकांड जो करते हैं, ये रिचुअल्स जो करते हैं, ये राजयोग के नाम पे। खैर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इनकी एक चीज बताने लगा आपको। अभी मैं मोटी मोटी बात करता हूँ इनकी। तो एक लड़की थी माउंट आबू में, उसको शक हुआ इन पर गतिविधियों पर। उसने क्या किया, एक फेमस फुटबॉलर थे दुनिया के किसी कोने में, ब्राजील अर्जेंटीना के थे। उसने क्या करा कि ये मेरा फलाना फलाना रिश्तेदार है, इसकी अभी भी मृत्यु हुई है, रात को मृत्यु हुई है, तो संदेशी जी आप जाओ और बताओ कि ये परमपिता परमेश्वर के चरणों में पहुंचे या नहीं पहुंचे। जबकि वो जिंदा है, वो जिंदा है, लेकिन इसको ट्रिक करनी है, इसको यूज करना है, देखना है एक बार एक्सपेरिमेंट करके कितनी सच्चाई इनमें। तो गई संदेशी, कही आपके फला फला चचा भगवान के चरणों में, कर कमलों में पहुंच गए हैं। उस लड़की को ये जानना था और उस लड़की ने अपना बैग वैग सब पैक किया और निकली वहां से, माउंट आबू से। वो उसको समझ में आ गया पाखंड चल रहा है, नौटंकी चल रही है भगवान के नाम पर, और क्या है। तो मैं आपसे इस पर ये बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों के चक्करों में ना फंसे। अपना दिमाग हमेशा यूज करें। जब तक आप अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, आप हमेशा इनके चक्करों में फंसते रहेंगे।